की प्यारी साथ संगत जी, धन कृपाल जी, हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के जीवन दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। पिछली 2 वीडियो हम इससे पहले देख चुके हैं। अब इससे हम आगे क्या करते हैं कि इन्हें रूहानियत का कार्य मिल चुका है। हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी का देहावसान हो चुका है और उन्हें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी को गुरुगद्दी सौंप दी है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने 26 साल की जो उनकी सेवा थी उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि रूहानी कार्य को उन्होंने कैसे कैसे आगे बढ़ाया था। तो कहते हैं कि यह इंसान के बस की बात नहीं, वह प्रभु ही अपनी सृष्टि से ऐसा अपनत्व जोड़ सकता है। और संत कृपाल सिंह जी महाराज अपने शिष्यों के लिए साक्षात परमात्मा थे। अपने बारे में वे यही कहते थे, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ भाई, लेकिन जिनकी उनसे दिल से दिल को रहा यकदिलिया एकात्मता बन चुकी थी, उन्हें उनके मानव तन में काम करने वाली प्रभु सत्ता का परिचय मिलता था। और जो भाग्यवान शिष्य उनके शरणागति बन जाते थे, उन्हें वे अपने साये में ले लेते थे। ऐसे शिष्य सुख में दुख में बाहर दुनिया में और अपने अंतर में सतगुरु के वरद हस्त को दम दम संभाल रक्षा एवं मार्गदर्शन करते हुए देखते थे। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी की भविष्यवाणी के अनुसार संत कृपाल सिंह जी महाराज को 4 कूट धरती पर संत मत का प्रचार प्रसार करना था और उसके लिए वे शुरू से तैयारी करते चले आ रहे थे। वे महसूस करते थे कि संत मत पश्चिम में तभी फैलेगा यदि उसे एक प्रयोग सिद्ध विज्ञान के रूप में तथा वैज्ञानिक शब्दावली में प्रस्तुत किया जाए। सिख गुरुओं की तालीम विशुद्ध अध्यात्म की थी, लेकिन कालांतर में वह एक अलग मत और संप्रदाय का रूप धारण कर गई। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज बार बार इस बात को दोहराते रहे, मैं कोई नई तालीम पेश नहीं कर रहा, वही पुरातन से पुरातन विद्या अध्यात्म के प्रस्तुत कर रहा हूँ जो सब धर्मों का मूल और आधार है। यह संत कृपाल सिंह जी महाराज का काम था कि उन्होंने संत मत में रहे सहे रूढ़िवाद को भी खत्म कर उसे विशुद्ध प्रयोग सिद्ध विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। धर्म के गुण तुलनात्मक अध्ययन के आधार पे वे उन मूलभूत सच्चाइयों पर लोगों का ध्यान केंद्रित करते थे जो सभी धर्मों और मजहबों में पाई जाती है। उस पुरातन से पुरातन तालीम का सारांश जिसे हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज के बाद उन्होंने ताज़ा किया और जिसका अनुभव अपने महाप्रतापी सतगुरु की तरह दुनिया भर के परमार्थाभिलाषियों को उन्होंने दिया, यह है कि वह दृश्य कारण प्रभु सत्ता जो सबको बनाने वाली और सबको के लिए खड़ी है, ज्योति और श्रुति या नाद के रूप में जन जन और कण कण में व्याप रही है। धर्म ग्रंथों में उसका जिक्र है, वह चीज़ नहीं जिनका सत्स्वरूप महापुरुष शिष्य को सामने बिठाकर उसका व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करता है। बढ़ती हुई नास्तिकता के इस युग में उन्होंने खुलेआम घोषणा की कि अध्यात्म चिंतन मनन अध्ययन का बुद्धि विचार का विषय नहीं, निज अनुभव की अपनी आंखों से देखने की चीज़ है और उसे उन्होंने दिखाया। अंतर्मुख ज्योति और श्रुति का व्यक्तिगत अनुभव हर एक परमार्थाभिलाषी को दीक्षा के समय पहले ही दिन दिया। अध्यात्म की अनमोल निधि उन्होंने इतनी सहज सुलभ और आम कर दी कि पहले कभी नहीं हुई थी। वचन सुमिरन की बैठक में उन्होंने दीक्षित अदीक्षित का भी भेद नहीं रखा। जो चाहे आकर बैठ जाए और देखे, दीक्षित अदीक्षित दोनों को अनुभव की पूंजी मिलती थी। नेक पाक सदाचारी जीवन परमार्थ का मूल और आधार है। उसके लिए उन्होंने दूर दूर तक फैले अपने दीक्षितों को आत्मनिरीक्षण की डायरी रखने का आदेश दिया, जिससे दिन भर की कथनी करनी तथा भजन सुमिरन में तरक्की का चिट्ठा हर वक्त सामने साधक के सामने रहे। इसके आगे क्या हुआ हम अगली वीडियो में सुनेंगे। धन कृपाल जी।